बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कब्बर ज़ैदी। आर्मी चीफ ने कमान संभालते ही सबसे पहला फैसला क्या किया और इस फैसले को किस तरह से देखा जा रहा है आपको इस व्लॉग में बताएंगे। साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि मुस्लिम लीग नून की एक इंटरनल मीटिंग हुई है और वो इंटरनल मीटिंग के बाद वो तमाम चीजें नवाज शरीफ से कंसल्टेशन के बाद राय लेके स्टैब्लिशमेंट के आगे रखी जाएंगी। वो क्या चीजें वो आपको इस व्लॉग में मैं चीजें बताऊंगा कि मुस्लिम लीग नून नंबर 1 पॉइंट एजेंडा, नंबर 2 पॉइंट एजेंडा, नंबर 3 पॉइंट एजेंडा, तकरीबन 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसपे मुस्लिम लीग नून के हमें जराए कंफर्म कर रहे हैं कि ये जो है चीजें आगे जाएंगी और इन हवाले से मुस्लिम लीग नून एक्सपेक्ट कर रही है कि इन पर काम होगा। वो चीजें बड़ी जरूरी इस वजह से हैं कि क्योंकि वो आपको पता है सियासी चीजें और एक्सपेक्टेशन मुस्लिम लीग नून की अब ये है कि चूंकि आर्मी चीफ लगा दिया गया तो लिहाजा अब एस्टैब्लिशमेंट उनकी हर बात मानेगी। लेकिन अभी देखना यह है कि गेम अभी ओवर नहीं हुई है, गेम अभी तो शुरू हुई है और वो गेम किस तरह से शुरू हुई है आपको इस व्लॉग में बताने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन जरूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। नाज़रीन, सबसे पहले हम आगाज करेंगे मुस्लिम लीग नून की वो चीजें, वो मुतालबात जो वो एस्टैब्लिशमेंट से तवक्कुआत रखते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट इनको मानेगी। और ऑलरेडी जनरल बाजवा की जब आपको पता है कि उनका टेन्योर था तो उसमें ये चीजें तकरीबन डन थी, इन पर इंप्लीमेंट हो रहा था और मैंने ही आपको खबर दी थी कि एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान साहब से क्या चाहती है और एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान साहब से क्यों चीजें पर अमल दरामद करने पर जबरदस्ती तुली हुई है। वो मैंने ही आपको खबर दी थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला है, नवाज शरीफ साहब वापस आना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें जो है अब मैं आपको बताऊंगा कि नई आने वाली एस्टैब्लिशमेंट यानी सैयद आसिम मुनीर और उनके अंडर, उनकी कमान के अंडर जो लोग काम करेंगे, ऑब्वियसली कुछ तब्दीलियां होंगी और इन तब्दीलियों के बाद हम देखेंगे कि एक नए मेजर जनरल्स का सेट लेफ्टिनेंट जनरल्स पे प्रमोट जो हुआ है उनको नई जिम्मेदारियां दी जाएंगी। नुमान जकरिया साहब को जो कि इस टाइम राइट नाउ उनको रावलपिंडी की कोर दी जाएगी जिसमें साहिर शमशाद साहब थे। तो ये काफी तब्दीलियां आ रही हैं और इन तब्दीलियों में पीटीआई का सबसे बड़ा मुतालबा ये है कि आप जो है ना आईएसआई में तब्दीलियां करें और वो मेजर जनरल फासिल के हवाले से उनका तासुब बरकरार है इन जनरल के खिलाफ और वो कहते हैं कि ये लाजमी होनी चाहिए तब्दीली। इसके बरक्स मुस्लिम लीग नून भी कुछ चीजें अपनी सामने रख रही है। क्या चीजें सामने रख रही है? अच्छा, मुस्लिम लीग नून ये चाह रही है कि जो नई आने वाली क़यादत है और एस्टैब्लिशमेंट है वो जो पुराना प्लान है ना उसको टो करके आगे लेके जाए। पुराने प्लान के तहत जो तवक्कुआत उनकी नई एस्टैब्लिशमेंट से हैं, नए आने वाले चीफ से हैं, वो ये है कि एक तो नवाज शरीफ ने वापस आना है सर, नवाज शरीफ ने वापस आना है और नवाज शरीफ ने जो है लेवल प्लेइंग फील्ड पर वापस आना है। लेवल प्लेइंग फील्ड इस तरह, अगर नवाज शरीफ ताहयात नाअहल हैं तो इमरान खान को ताहयात नाअहल किया जाए। अगर नवाज शरीफ वापस आके इलेक्शन लड़ रहे हैं तो इमरान खान भी इलेक्शन लड़े और फिर मुकाबला होगा, लेकिन वो अपने वतन वापस आएंगे और उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। नवाज शरीफ ने शर्त रखी थी पंजाब की हुकूमत चाहिए। पंजाब की हुकूमत के लिए एक नई बात खुलकर सामने आई है और वो ये बात है कि नवाज शरीफ साहब ने ऑर्डर्स जारी किए कि चाहे वजीर आला आपको पीपल्स पार्टी का लगाना पड़े, राइट नाउ आपने असम्बलियां तहलील नहीं होने देनी। आप पीपल्स पार्टी से निगोशिएट करके उनको इंपॉर्टेंट ओहदे दे दें, उनको अच्छी ऑफर्स दे दें, लेकिन कोशिश ये करें किसी भी तरह से पंजाब असम्बली बचा लें। और यही अब थोड़ी सी खबरें जो आ रही हैं कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि एक तो परवेज इलाही साहब इसमें इमरान खान साहब के साथ गेम करने वाले हैं और अगर एस्टैब्लिशमेंट ने जरा सा इशारा दिया परवेज इलाही साहब इमरान खान साहब के साथ गेम कर जाएंगे। दूसरी चीज क्या कह रहे हैं? दूसरी चीज वो ये कह रहे हैं कि तकरीबन 15 लोग ऐसे हैं जो कि इस तहरीक का, ये जो तहरीक अभी बनने जा रही है, इस तहरीक की मुखालफत करेंगे और इमरान खान साहब ने जो जमान पार्क में इजलास बुलाया हुआ है कि पंजाब असम्बली तहलील करने का, वहां वो कहेंगे यार हम इस्तीफा नहीं देते हैं और हम इस्तीफा इस वजह से नहीं दे रहे, लोगों ने हमें चूज किया, इलेक्ट किया, हमारी जो लोगों का वोट है वो हमारी अमानत है, लिहाजा ऐसा ना किया जाए। तो ये खबरें राइट नाउ आ रही हैं, लेकिन मैंने आपको बताया सबसे बड़ा इमरान खान का टास्क और चैलेंज ये है कि किसी तरह से मनवा के असम्बली तोड़वा दी जाए और जो है मुस्लिम लीग नून इसकी मुकम्मल जो है मुखालफत करती नजर आए। अच्छा, फिर वो एस्टैब्लिशमेंट से क्या चाहते हैं? वो एस्टैब्लिशमेंट से चाहते हैं नवाज शरीफ आए, लेवल प्लेइंग फील्ड हो, पंजाब की हुकूमत हो, साथ वो ये भी कह रहे हैं कि जो तमाम मामले थे ना NRO 2 के हवाले से वो वैसे ही के वैसे रहें
और उन्होंने पैगामात पहुंचाने शुरू कर दिए हैं कि आपको पता है नैब के कितने केसेस, कल मैंने व्लॉग करके आपको बताया कि 14,400 केनाल जो कि मुल्तान में पार्क के लिए जमीन थी जो शहबाज शरीफ ने फैक्ट्रीज में बंदर बांट की, उनका केस बंद कर दिया गया, साफ पानी केस बंद कर दिया गया। इसके अलावा आपको पता है 16 अरब का जो केस था मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से FIA के पास, वो बंद कर दिया गया। शहबाज शरीफ पे 12 प्लॉटों का केस था, वो बंद कर दिया गया। तो ये सारे केस बंद हुए हैं, जिसमें राना सनाउल्लाह के पास इनकम से जायद असासा जात का केस था, वो बंद हो गया। बलीगुर रहमान के खिलाफ जो केस बंद हो गया। तो ये चाहते हैं कि ये प्रोटेक्टेड रहे, क्योंकि इन्होंने कानून साजी कर दी है। और कानून साजी अब तो कहीं ना कहीं से आपको लिंक समझ आते होंगे कि बाजवा साहब के 12.7 अरब के अगर असासे हैं, तो नैब कानून में तरमीम किस तरफ हमें इशारा करती हुई नजर आ रही है। लिहाजा ये चाहते हैं कि ये तमाम चीजें जो है ना प्रोटेक्टेड रहें, NRO 2 पे इंप्लीमेंट होता रहे, इसी तरह से केस माफ होते जाएं और हम इसी चीज को लेकर आगे चलें। फिर मुस्लिम लीग नून क्या चाह रही है? मुस्लिम लीग नून क्या चाह रही है कि इमरान खान को किसी भी तरह से एलिमिनेट करें, और जो एस्टैब्लिशमेंट का पुराना जिस तरह से बाजवा साहब के दौर में साथ चल रही थी, मुस्लिम लीग नून का हाथ पकड़ के चल रही थी, एस्टैब्लिशमेंट बिल्कुल वैसे ही हाथ पकड़कर चले और इमरान खान साहब को जो है वो नुकसान होगा। जाहिर बात है, उन्होंने पीछे आप बैक फ्रेम ऑफ माइंड पे देखें लगाया इस वजह से आसिम मुनीर साहब को कि वो ये करें, लेकिन आई एम प्रिटी मच श्योर कि जो भी आर्मी चीफ आता है वो किसी एक पार्टी का सोच के नहीं फैसले करता। वो एस्टैब्लिशमेंट उनकी एक अपनी जहनियत होती है, अपना एक उनका विजडम होता है, वो तमाम चीजें एप्लीकेबल हो रही होती हैं, आगे की फ्यूचर स्ट्रेटेजी होती है जिसके बायस ये फैसले हो रहे होते हैं। और यही हम देखते हैं कि कोई भी आर्मी चीफ आए, बाजवा साहब को नवाज शरीफ साहब ने ही लगाया था, लेकिन नवाज शरीफ साहब को ही बाद में निकाला बाजवा साहब ने, फिर इमरान खान साहब को बाजवा साहब भी लाए थे और फिर जो है उन्होंने बाजवा साहब ने खुद छोड़ दिया साथ। आपको पता है कि किस तरह से सपोर्ट भी एक तरह से एंड में शहबाज शरीफ साहब के साथ होगी। तो बताने का मकसद ये है कि एस्टैब्लिशमेंट की एक अपनी सोच होती है। अब देखना है कि नए आर्मी चीफ के बाद वो सोच क्या है, क्या वो प्रो PMLN या PDM है या प्रो इमरान खान है। मेरा ये ख्याल है कि जो आसिम मुनीर साहब हैं वो इस तमाम मामले में अपनी अप्रोच बहुत अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन रखेंगे, बिकॉज वो बाय बुक चलने वाले बंदे हैं और हम ये एक्सपेक्ट भी करेंगे कि जो नए आर्मी चीफ हैं हमारे वो बिल्कुल बाय द बुक चलें। अगर जो है उन्होंने आज इमरान खान साहब ने भी ट्वीट की जिसमें आप देख रहे हैं कि उन्होंने लिखा कि जो कायदे आज़म है उनका फरमान लिखा कि उन्होंने कहा था कि हम सिविलियन पॉलिसीज बनाएंगे, आर्मी का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो मेरे ख्याल से अब आसिम मुनीर साहब को ये देखने की जरूरत है कि राइट नाउ जो पॉलिटिकल केओस है उसको कम किस तरह से किया जा सकता है, जो इकोनॉमी का मामला है उसे बेहतर किस तरह से किया जाता है, और गैर जरूरी मैडलिंग की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है और ना ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। अच्छा जी, पहले ऑर्डर की बात करते हैं। आर्मी चीफ साहब ने जो जराए बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि पहला ऑर्डर जो आर्मी चीफ ने कहा, उन्होंने कहा कि ये तकरीब क्यों होती है इतनी शायाने शान, इतना बड़ा एक इवेंट क्रिएट किया गया आर्मी चीफ की कमान की तब्दीली का, इसको नहीं होना चाहिए। और जो कमान की तब्दीली है या जो प्रमोशनल इवेंट्स हैं जिसमें एक अफसर की तैनाती होती है, वो बड़े आप ये कह सकते हैं बड़े हम्बल अंदाज में वो उसकी इतनी आप ये कह सकते हैं शोशानी होनी चाहिए, इतने लोगों को नहीं बुलाया जाना चाहिए, और ये बड़े एक तरीकेकार से कोई इतनी इम्पोर्टेंट जो वो है वो पब्लिकली उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होनी चाहिए। दो के वो मुल्क के लिए बड़ी जरूरी है, लेकिन पब्लिकली उसकी इतनी ज्यादा कि उसकी कवरेज भी हो रही है, सहाफी भी आ रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी आ रहे हैं, तो ये गैर जरूरी है। वो ये कहते हैं कि कमान की तब्दीली हो, जैसे पता भी ना लगा कमान तब्दील हो जाए और इस कल्चर को खत्म करें। तो हमारे जरा ये कह रहे हैं कि ये जो है ऑर्डर बड़ा अच्छी तरह लोग इसको देख रहे हैं कि अगर पहला ऑर्डर ये पास किया है तो इसका मतलब है कि आर्मी चीफ इज ऑन द राइट ट्रैक, ही वांट्स टू रिवाइव द इमेज ऑफ पाकिस्तान आर्मी, और वो इसके लिए कोशिश करेंगे और जो बाय बुक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अकॉर्डिंग जाएंगे। बहरहाल हम तक ये इतलात पहुंची थी, हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में कुछ मजीद अपडेट्स देंगे आपको। फिलहाल के लिए इतना ही। कंबर ज़दी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।